आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे आप आज के दिन से पढ़ाई शुरू करके और आखिरी दिन तक पढ़ने का आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, जिससे कि आप एटलीस्ट अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस का स्कोर आसानी से ला सको। उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी रखनी है और उसका एक प्रॉपर और परफेक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए, ये सारी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत सारे लोग, लाखों लोग आपको बहुत सारी बातें बता रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं। क्या वो प्रूवन स्ट्रेटजी है जिससे आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 95% प्लस का स्कोर ला सकते हो। वो सारी स्ट्रेटजी, वो सारी प्रूवन स्ट्रेटजी हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। मुझे 20 साल हो गए, लास्ट 20 ईयर से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो मुझसे आकर के डायरेक्ट ये बोलते थे कि सर मेरा 8th अच्छा नहीं था, मेरी 9th भी अच्छी नहीं थी, क्या मैं 95% प्लस का स्कोर ला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप आसानी से 95% का स्कोर ला सकते हो। लेकिन जो बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मेरी एक एक बात को लकीर मान करके आप फॉलो कर लेना। और अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपका एम होना चाहिए 100/100 का, और मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो आपका 100 में 100 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल प्रूवन चीज़ें हैं, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें हैं। उनको नोट करते जाइएगा और एक एक चीज़ों को आप फॉलो करिएगा। देखिए, जो सबसे पहली बात आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है, नो योर सिलेबस। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी भी है और समझनी है वो क्या है, नो योर सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है इसको जानने के लिए आप कहाँ जाओगे? तो इसके लिए आप क्या करिएगा, गूगल पर जाइएगा और वहाँ पे सर्च करिएगा रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी बुक। क्या चीज़? रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी बुक। तो रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी बुक सर्च करिएगा और वहाँ से अपना पूरा सिलेबस आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, अब आपको रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं तो देख लीजिए, रिसोर्सेज टू फॉलो। तो देखो, रिसोर्सेज में जो आपको सबसे पहली चीज़ फॉलो करनी है वो है बेटा जी एनसीईआरटी। मतलब आपको सबसे पहला काम करना है एनसीईआरटी बुक आपको ले लेना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो भी आपको समझ में आता है, पीवाईक्यूज के लिए कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है, आरडी या आरएस में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जो रिसोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। जो अभी इस ईयर में पेपर हुआ है उसका एक पेपर आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया ये लगेगा कि आप को क्या क्या प्रिपेयर करना है, किस और पूरे पेपर में कितने सेक्शन है, वो सारी आइडियाज आपको लग जाएगा। और नेक्स्ट जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये इतने रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। अब हम आपसे बात करते हैं स्ट्रेटजी फॉर 95+%। किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके 95+%, मतलब 95+% स्कोर लाने के लिए आपको कौन कौन क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है बेटा जी वो ये है, पिक अ चैप्टर। किसी एक चैप्टर को उठा लेना है एंड अरेंज द स्टडी मटेरियल।
यहाँ पे हम थोड़ी सी एक बात आपको बताएंगे, जो यहाँ पे अरेंज लिखा गया, सारा खेल अरेंजमेंट का है। जैसे आपके घर में सब्जी बनती होगी, खाते भी हो, भिंडी की सब्जी अगर आपको बनानी है, पानी नहीं पड़ता है, पानी डाल दोगे, सब्जी बेकार हो जाएगी। आप वैसे भी आपको आइडिया नहीं है, आपको सब कुछ दे दिया जाए, सब्जी बनाने का आपके पास आइडिया नहीं है, अरेंजमेंट का आपके पास आइडिया नहीं है, आप सबसे पहले क्या करते हो, सारी सब्जी डाल देते हो, फिर मसाले डाल देते हो, फिर पानी डाल देते हो, फिर तेल डालते हो, फिर सब कुछ डालते हो। क्या सब्जी आपकी टेस्टी बनेगी? नहीं बनेगी। सारा खेल, सारा गेम आपका है वो अरेंजमेंट का है। स्टडी मटेरियल को अरेंज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर अरेंज कर ले गए तो आप 95+% के स्कोर को आसानी से गेन कर ले जाओगे। तो सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है, डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप पीवाईक्यू को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हैं उनको फॉलो करिएगा। और यहाँ पर भी एक एक पीवाईक्यू को आपको फॉलो करना है और इस पर फोकस करिएगा, ठीक है। अगर इसकी डिटेलिंग आप समझना चाहेंगे तो डिटेलिंग के लिए स्क्रीन पे नंबर हमारा चल रहा है या लिंक में हम और डिटेल वहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में लिख करके डाल देंगे, आप वहाँ से भी इसको जा करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होना चाहिए, इसके भी एक एक क्वेश्चन को आपको आसानी से करते चले जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद कुछ सिलेक्टेड चैप्टर आरडी और आरएस, जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो आरडी और आरएस, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आरडी और आरएस दोनों बुक और एनसीईआरटी तीनों बुक खत्म करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और ये आपको इतना परेशान कर देगा कि आप बिल्कुल झेल जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पूरी आरडी पूरी आरएस आपको नहीं करनी है, आरडी या आरएस में से कोई एक बुक आपको करनी है, लेकिन उसमें भी पूरी बुक नहीं फॉलो करनी है, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर के लिए आरडी और आरएस हमें उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आप गिव मैक्सिमम टेस्ट, क्या देना है, मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, ठीक। आप मैक्सिमम टेस्ट दीजिए और एनालाइज योर प्रॉब्लम एरिया, क्या करना है, एनालाइज योर प्रॉब्लम एरिया। आप अपनी प्रॉब्लम एरिया को एनालाइज करिए, ठीक है। और प्रॉब्लम एरिया को एनालाइज करने के बाद आपको एक काम और करना है कि 10 रुपये की कोई एक नोटबुक बना लेना, कोई एक कॉपी बना लेना और उस नोटबुक के अंदर आप अपनी एक एक प्रॉब्लम को नोट करते जाना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, जो प्रॉब्लम एरिया यहाँ पर आ रही है उस प्रॉब्लम एरिया को सॉर्ट आउट करने के लिए मास्टर द बेसिक, मतलब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मास्टरी कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जो फॉलो करना है बेटा, रिवीजन स्ट्रेटजी। बिना इसके तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप रिवीजन स्ट्रेटजी को इग्नोर कर देते हो तो कुछ भी नहीं होना है, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और आपको फोकस करना है इंक्रीज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं ये बहुत, इसको लकीर मान करके, ये बिल्कुल प्रूवन चीज़ें हैं, लकीर मान करके आपको फॉलो करना है, एक एक चीज़ को पकड़ करके ख़त्म करना है। सारा खेल हमने आपको बताया अरेंजमेंट का है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। जैसे अभी आपको चावल पका करके या बना करके खाना है, तो चावल को पका करके खाने के लिए आपकी थाली में उसको लाने के लिए कम से कम 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़, आपके पास फ्यूल होना चाहिए, जिस फ्यूल की हेल्प से आपको चावल पकाना है। दूसरा, आपके पास जिस बर्तन में चावल को पकाना है वो बर्तन होना चाहिए, वो वेसल होना चाहिए। तीसरी चीज़, जिस चावल को आप पका करके खाना चाहते हैं
तमाम तरीके के मार्केट में चावल आते हैं, जो आपको पसंद है वो चावल होना चाहिए। और चौथी चीज़ है आपके पास वाटर होना चाहिए। तो पानी, बर्तन, फ्यूल और चावल, ये चारों में से किसी एक भी चीज़ को आप कम कर दोगे तो आपका चावल, पका हुआ चावल आपको खाने को मिलने वाला नहीं है। वैसे ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल प्रूवन हैं। जितना भी कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया है, किसी भी एक चीज़ को आप मिस करोगे, आप 95% प्लस का स्कोर नहीं ला सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उनको तो मेरे बारे में पता है, वो अच्छे से जानते हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं, बेटा जो हमने कहा मैक्सिमम टेस्ट, ठीक है, तो हमारे यहाँ आप चाहे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, आप दोनों ही तरीके से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर, नीचे दिए गए लिंक पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम हर एक चैप्टर से बेसिक, एडवांस, प्रो, बेसिक, एडवांस एंड प्रो 3 लेवल के टेस्ट आपके लेते हैं। ठीक है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सिंगल चैप्टर का टेस्ट होता है। कितने का? सिंगल। एक सिंगल चैप्टर में बेसिक, एडवांस, प्रो तीनों लेवल का पेपर हम लेते हैं। बाकायदा आपको प्रिंटेड पेपर देते हैं, कॉपी देते हैं, फिर कॉपी चेक करके देते हैं। उसमें जो प्रॉब्लम एरिया होती है आपकी इस नोटबुक पर, वो सारी चीज़ें मैं लिखवाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। और वो सारी चीज़ें यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, एक एक चीज़ों को पकड़ करके आपकी प्रॉब्लम को हम दूर करने का पूरा एफर्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम आपको देते हैं स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड से ये आपको पता चलता है कि मैं कहाँ पर था और अब मैं कहाँ पर हूँ और अभी मुझे कहाँ पर जाना है। मतलब क्या हुआ, बच्चा जो है आपका क्वेश्चन लेवल पे, टॉपिक लेवल पे, चैप्टर लेवल पे, पेपर लेवल पे, ये पूरी तरीके से आप अच्छे से रेडी होते हो। अगर आप मेरी गाइडेंस में काम कर रहे हो, मेरे साथ काम कर रहे हो, तो आपको इसमें से किसी भी चीज़ के लिए सोचना नहीं है। जैसे आप एक ट्रेन में टिकट लेकर के बैठ जाते हो और आपको जहां अपने डेस्टिनेशन पे जाना है वो ट्रेन आपको ऑटोमेटिक पहुंचा देती है, वही सेम प्रोसीजर हमारे यहाँ बिल्कुल सिस्टम वर्क करता है। पीपल फेल्स, सिस्टम वर्क्स। तो हमारे यहाँ पूरा सिस्टम वर्क करता है। आप मेरे साथ जुड़ करके अपने इस स्कोर को गेन करना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे या जो नीचे एड्रेस दिया गया है, अगर आप हमारे अर्जुनगंज एरिया के आसपास रहते हैं तो आप कोचिंग पे आकर के विजिट कर सकते हो। कहीं अगर बाहर रहते हैं, अदर स्टेट में, चाहे आप दिल्ली रहते हो, चाहे आप बिहार रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, तो आप ऑनलाइन भी मुझसे कनेक्ट होकर के और ये सारा अरेंजमेंट, ये सारी फैसिलिटीज, सारी व्यवस्था आप आसानी से मुझसे ले सकते हो और आप अपने सपने को आसानी से फुलफिल कर सकते हो। वो भी आपके मिनिमम बजट में, जो आपका मिनिमम बजट होगा उस बजट में हम आपको पढ़ा देंगे और आपका ये स्कोर आसानी से गेन हो जाएगा। अगर आपका भी ड्रीम है कि आपका भी बच्चा या आप खुद 95, 98, 99% का स्कोर गेन कर सको, तो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ जो इस ईयर में रिजल्ट आया है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ हाईएस्ट रिजल्ट क्या गया है। और साथ ही साथ मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो सिंपल ग्रेजुएट या गली कूची में आपको सिंपल बीएससी करने वाले, बीकॉम करने वाले, 12th पास आउट बंदे आपको पढ़ा रहे हैं, वो ना प्रोफेशनल हैं और ना ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं। वो केवल अपने पॉकेट मनी के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के द्वारा जो आपका फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। वो भी अभी आप आपके सामने स्क्रीन पे आ जा रहा है। देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है नॉलेज और दूसरी तरफ लिखा हुआ है एक्सपीरियंस। वो नॉलेज वाले बंदे हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जो नॉलेज वाला बंदा है उस लकड़ी की डिजाइनिंग कैसे किया है और जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है उसी लकड़ी की डिजाइनिंग कैसे किया है। तो अभी आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कंपटीशन आपको देना है। ज़िंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, फ्यूचर बर्बाद आपका हो रहा है। उनकी पॉकेट मनी आप बन गए हो। वो सस्ते में, मध्य में पढ़ा दे रहे हैं, औने पौने भाव में पढ़ा दे रहे हैं और कैरियर आपका बर्बाद हो रहा है, फ्यूचर आपका बर्बाद हो रहा है, समय भी आपका जा रहा है, पैसा भी आपका जा रहा है, कैरियर भी आपका जा रहा है। तो आप तीनों बर्बाद करना चाहते हो या फिर किसी प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस टीचर के साथ जुड़ करके और आप अपनी लाइफ को अपने सपनों के अकॉर्डिंग ढाल पाना चाहते हो, तो आप एक्सपीरियंस लोगों को ढूंढिए, नॉलेजेबल बंदे को ढूंढिए जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और जिनका प्रोफेशन है।
ठीक है। नॉन प्रोफेशनल लोगों के लिए जो पॉकेट मनी के लिए काम कर रहे हैं उनसे मेरे ख्याल से दूरियां बनाइए। वो सस्ते में आपको अवेलेबल तो हो जाएंगे, लेकिन आने वाला आपका फ्यूचर गड़बड़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके दादा पढ़ते थे तो उस समय बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे, कंपटीशन बहुत कम था, और जो थोड़ा सा पढ़ लेता था वो ज्ञानी हो जाता था, उसको जॉब मिल जाती थी। तुम्हारे पापा का दौर आया तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हो गए, कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन आप जिस दौर में जी रहे हो, इस दौर की कहानी ये है कि आज हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई पढ़ लिख रहा है। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, आपके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है, एक आपके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, प्रॉपर पोटेंशियल नहीं है, तो इस कंपटीशन के दुनिया में आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। अंत में बेरोजगार के बेरोजगार बन करके टहलते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। अंत में आप खुद को कोसोगे, पेरेंट्स को कोसोगे, और गलतियां पीछे कहाँ हुई हैं जिसका दुष्परिणाम आज मिल रहा है, उसका जब अंदाजा लगेगा, जब आप सोचोगे, तब तक तो पूरा समय आपके हाथ से जा चुका होगा। तो समय रहते संभलिए। मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि भैया आप प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस बंदों के हाथ में अपने करियर को सौंपिए और भरोसा करके उनके साथ आगे बढ़ जाइए। थैंक यू। वीडियो जैसी भी लगी है आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। और जो भी क्वेरीज होंगी वो हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो जैसा भी रिस्पांस रहा है वो, या जैसा वीडियो आपको लगा है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर के मिले। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा भी होगा अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा।